नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्या आपने हाल ही में इंटरनेट या सोशल मीडिया पर 369 मैनिफेस्टेशन मेथड के बारे में सुना है? ये तकनीक इन दिनों आग की तरह फैल रही है और लाखों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और इंटरनेट ट्रेंड है, कोई रहस्यमयी जादू है, या फिर इसके पीछे वाकई कोई ठोस विज्ञान काम कर रहा है? आज हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। हम इसकी आध्यात्मिक जड़ों से लेकर न्यूरोसाइंस तक और यहाँ तक कि जनसंख्या की डेटा यानी डेमोग्राफिक्स तक सब कुछ खंगालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम सीक्रेट कोड 369 से शुरू करेंगे, फिर इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने के चरण देखेंगे, उसके बाद असल दुनिया की सफलता की कहानियां जानेंगे, फिर पीढ़ियों के बीच का अंतर समझेंगे और अंत में मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस डिकोड करेंगे। पहला भाग सीक्रेट कोड 369। ठीक है, आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। अब ये कोई नया टिकटॉक ट्रेंड नहीं है। जरा निकोला टेस्ला के इस मशहूर कोड पर नजर डालिए। टेस्ला इन 3 नंबरों 3, 6 और 9 को लेकर सच कहूं तो पूरी तरह से जुनूनी थे। कई लोगों का मानना है कि वो इन नंबर्स को महज गणित नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने वाली चाबी मानते थे। आध्यात्म में भी ये बहुत मजबूती से माना जाता है कि ये सिर्फ अंक नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक सीक्रेट कोड है। तो आखिर इन नंबरों में ऐसा क्या खास है? न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के हिसाब से देखें तो नंबर 3 उस स्रोत या पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है जहां से सब कुछ शुरू होता है। नंबर 6 आपकी अपनी आंतरिक ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है और नंबर 9 का मतलब है वाइब्रेशन, पूर्णता और किसी चक्र का पूरा होना। मतलब जो लोग इसे मानते हैं उनके लिए 369 सिर्फ नंबर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं को सच करने का एक पूरा का पूरा इंजन है। दूसरा भाग, इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की चरण। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में लोग इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ एक अनुशासित रूटीन है जिसे लोग 21 से 45 दिनों तक करते हैं। आपको करना क्या होता है? सुबह उठते ही जब आपका दिमाग एकदम ताजा होता है, अपनी इच्छा या लक्ष्य को 3 बार लिखना होता है। फिर दोपहर में उसी लक्ष्य को 6 बार लिखना है और अंत में रात को सोने से ठीक पहले उसे 9 बार लिखना है। ऐसा माना जाता है कि बार बार हाथ से लिखने का ये काम आपके फोकस को एकदम लेजर की तरह शार्प कर देता है और आपको ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ देता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक रोबोट की तरह पेन घिसना नहीं है। इसके कुछ सख्त नियम हैं। आपको सब कुछ वर्तमान काल में लिखना है, जैसे कि आपको वो चीज पहले ही मिल चुकी हो। लिखते समय उस खुशी को महसूस करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, कोई डर या शक नहीं होना चाहिए। आपको बस लेट को करना है, मतलब अपना काम कीजिए और फिर डेस्परेट होना छोड़ दीजिए। तीसरा भाग, असल दुनिया की सफलता की कहानियां। तो क्या ये सच में काम करता है? चलिए एक वास्तविक उदाहरण देखते हैं। यह कहानी रेडिट के एक यूजर की है जो काफी वायरल हुई थी। सोचिए, एक इंसान जो भयंकर कंपटीशन वाले जॉब मार्केट में फंसा है और लगातार आ रही छटनी की खबरों से परेशान है। उस डर से बाहर निकलने के लिए इस इंसान ने इस 369 मेथड का इस्तेमाल किया। उन्होंने ठीक यही वाक्य बार बार लिखा, मैं जो करता हूं उसमें सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं बेहतरीन नौकरियों को आकर्षित करता हूं और हर कोई मुझे काम पर रखना चाहता है। और रिजल्ट? उनका टाइमलाइन तो आपको सच में हैरान कर देगा। दिसंबर में वो इस मुश्किल जॉब मार्केट में उतरे, फिर उन्होंने एक वेब ऐप के जरिए 369 स्क्रिप्टिंग शुरू की और आप यकीन नहीं मानेंगे, अभ्यास के ठीक 7वें दिन ही उनके इनबॉक्स में एक जॉब ऑफर आ गया। सिर्फ 7 दिन। अब ऐसी कहानियां सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या सच में कोई दैवीय शक्ति काम कर रही है या इंसान ने बस अपने ही दिमाग की वायरिंग को बदल दिया है। चौथा भाग, पीढ़ियों के बीच का अंतर। अब इन कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पक्के डेटा पर बात करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प डेटा है जो पाकिस्तान के लाहौर स्थित एक मेडिकल कॉलेज के पीयर रिव्यूड अध्ययन से सामने आया है। ये डेटा हमें दिखाता है कि कैसे परिवार, दोस्त और सांस्कृतिक मान्यताएं अलग अलग पीढ़ियों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। जनरेशन जी और मिलेनियल्स दोनों ही मैनिफेस्टेशन को मानते हैं, लेकिन उनके तरीके और प्रेरणाएं एकदम अलग हैं। ये देखिए, दोनों पीढ़ियों का नजरिया कितना अलग है। जनरेशन जी के लिए ये सब पूरी तरह से डिजिटल है। वो ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कम्युनिटीज में इसे शेयर करते हैं। दूसरी तरफ मिलेनियल्स इसे थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं।
वो इसे अपनी पुरानी और पारंपरिक वेलनेस रूटीन जैसे योगा या सेल्फ हेल्प किताबों के साथ जोड़कर देखते हैं। इस स्टडी में कुल 266 लोगों को शामिल किया गया था और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जेनरेशन जेड के पास वास्तव में मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में सांख्यिकीय रूप से काफी बेहतर ज्ञान था। ये साबित करता है कि इंटरनेट और ऑनलाइन कम्युनिटीज ने युवाओं को इस विषय में कितना आगे कर दिया है। पांचवा और आखिरी भाग, मैनिफेस्टेशन का न्यूरोसाइंस। अब उस सवाल पर आते हैं जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए बात करते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS की। आसान भाषा में समझें तो ये आपके दिमाग का अपना पर्सनल फिल्टर है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक नई लाल कार खरीदने के बारे में सोचा हो और अचानक आपको सड़क पर हर जगह लाल कारें दिखने लगे? ये जादू नहीं है, ये आपका RAS है। तो जब आप 369 मेथड से अपने लक्ष्यों को रोज लिखते हैं तो आप असल में अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं ताकि वो उन मौकों को पकड़ सके जिन्हें वो पहले इग्नोर कर रहा था। एकदम गेम चेंजर है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN भी होता है। जब आप दिन में सपने देखते हैं या अपने लक्ष्य की गहराई से कल्पना करते हैं तो ये नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। ये एक तरह से आपके दिमाग के लिए एक सिम्युलेटर है। आप जितनी बार सफल होने की कल्पना करते हैं, आपका दिमाग उतनी ही मजबूत न्यूअर पाथवे बनाता है। मतलब आप असल में काम शुरू करने से पहले ही बायोलॉजिकल लेवल पर आत्मविश्वास बना रहे होते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। आध्यात्मिक दुनिया जिसे इरादों को केंद्रित करना और वाइब्रेशंस कहती है, वैज्ञानिक दुनिया ठीक उसी चीज को न्यूरल प्राइमिंग और ब्रेन प्लास्टिसिटी का नाम देती है। मतलब अलग अलग शब्द लेकिन घटना बिल्कुल एक ही है। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दुनिया के बीच की ये दूरी वास्तव में मिट रही है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये ब्रह्मांड है जो हमारी आवाज सुनकर इच्छाएं पूरी कर रहा है, या फिर ये हमारे ही दिमाग की वो अद्भुत क्षमता है जो हमारी वास्तविकता को फिर से प्रोग्राम कर रही है? आप चाहे इसे विज्ञान का नाम दें या अध्यात्म का, एक बात तो तय है, हमारे फोकस और विचारों में सचमुच कमाल की ताकत होती है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दिमाग की इस असीम शक्ति को एक्सप्लोर करते रहिए।